हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, जिसमें से पहली 4 जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये वाली हैं। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप क्लास 8 में भी कर चुके हो। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बिल्कुल जनरल आइडेंटिटीज है, 7th 8th क्लास से आपको पता है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो फैक्टर होते हैं इसके, एक होता है x प्लस वाई, एक होता है x माइनस वाई। ये जो चौथी आइडेंटिटी है ये नहीं है आपके लिए। वैसे 8th क्लास में इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपने किए हैं। यहाँ होता क्या है कि ये दो फैक्टर होते हैं, इनमें पहला जो नंबर होता है ये सेम होता है, यहाँ x है यहाँ भी x है, और जो दूसरा होता है ना ये डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ a और यहाँ पे b है। इसकी जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक्स स्क्वायर यानी जो पहला नंबर यहाँ होता है उसका होल स्क्वायर, और प्लस में ब्रैकेट में ये जो दो डिफरेंट नंबर होते हैं ना इनका सम होता है, और इनटू में ये पहला वाला जो कि यहाँ x होता है, और फिर प्लस में a इंटू बी जो यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। ये 4 आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो है आपके पहले 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। अब क्वेश्चन की फॉर्म को देख कर ना आपको ये पहचानना होता है कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ देखिए दो फैक्टर्स हैं जिनमें जो पहला जो नंबर है ना, पहली जो टर्म है ये बिल्कुल सेम है, और जो दूसरी वाली टर्म्स हैं ये दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगी, जैसे ये रही। यहाँ पहला सेम है और जो आगे के ये दो डिफरेंट है। तो इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी, पहले का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में ये जो डिफरेंट नंबर है इनका सम इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस में, और फिर ये जो दो डिफरेंट टर्म्स है इनका प्रोडक्ट। तो जब भी क्वेश्चन आप करो तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी आप लिख दिया करो। यहाँ हम पहले आइडेंटिटी लिखेंगे कि x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस a और b का प्रोडक्ट। अब यहाँ आपने ये पहचानना है कि x कौन है और a और b कौन है। x तो होगा जो यहाँ पे पहला नंबर है जो कि x ही है, तो इसका होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, प्लस में a और b यहाँ पे 4 और 10 है, तो 4 प्लस में 10 हो गया, और इंटू में x वो यहाँ पर x ही है, और प्लस में a इंटू बी जो यहाँ पे 4 10 है, तो 4 का और 10 का यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है ये इसकी है, इसे आप इसके सामने ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10 ये इसके बराबर होगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस में 4 प्लस 10 ये हो गया है 14, और इंटू में ये x हो गया, प्लस में 4 10 ये 40 हो गया। अब ये 3 टर्म्स आ गई हैं, ये तीनों जो है ना डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी अनलाइक टर्म्स हैं। ये x स्क्वायर की टर्म है, ये x की टर्म है, और ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो इनमें आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। यही इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह अब दूसरे पार्ट को देखिए। यहाँ x प्लस 8 और x माइनस 10, यहाँ भी यही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर पहली जो टर्म है वो एग्जैक्टली सेम है और इनकी जो दूसरी टर्म्स है वो डिफरेंट है। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर भी लगेगा। तो फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट के अंदर ये जो 8 और माइनस 10 है इनका सम होगा, तो 8 हो गया, और माइनस 10 इसके साथ हम ऐसे लगा देंगे, जब सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। यानी ब्रैकेट में आप इनके साइन के साथ में इन्हें लिख दिया करो। इनटू में ये x हो जाएगा और ये प्लस हो गया, और फिर इनका सम होगा 8 का और माइनस 10 का। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया, 8 माइनस 10 माइनस का 2 होता है, इनटू में ये x हो गया, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया, 8 10 ये 80 हो गया। एक बार और स्टेप लिख देता हूँ इसको साथ में करके, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ माइनस, और ये 2x हो गया और माइनस 80। ये तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, यही इसका आंसर है। आप समझ गए क्वेश्चंस को। तीसरा देखिए, तीसरे के अंदर 3x प्लस 4 3x माइनस 5, तो पहली टर्म एग्जैक्टली सेम है और इसकी जो दूसरी टर्म्स है ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लगेगी। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे
तो x का स्क्वायर यानी पहली जो टर्म है इसका होल स्क्वायर। तो पहली टर्म इस बार यहाँ पे 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर किया जाएगा। प्लस में डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 5 है, इन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, और इनटू में ये 3x लिखा जाएगा। फिर ये प्लस हो गया और ये डिफरेंट टर्म्स का यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, प्लस का 4 इनटू में माइनस का 5। एक्सपेंड करते हैं इसको यानी खोलते हैं, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 5 ये माइनस का 1 हो गया, और इनटू में ये 3x है। यहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 5 4 जार ये 20 हो गया। लास्ट स्टेप में हम इसे भी सिंप्लीफाई कर देंगे, बीच वाली टर्म को 9x स्क्वायर ये एज इट इज हो गया, और -1 इंटू 3x तो माइनस का 3x हो गया, आगे ये -20 एज इट इज। तो ये इसका आंसर हो गया। चौथा पार्ट देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या होगी। यहाँ पहला जो नंबर है, पहली टर्म दोनों की सेम है, और जो दूसरी टर्म है ना वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, बस एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये आइडेंटिटी बनती है अपनी थर्ड वाली, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इसके जो है ना सिर्फ दो ही टर्म का फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये है x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा यानी इसका आंसर होगा x का स्क्वायर माइनस में y का होल स्क्वायर। यहाँ x मेरा y स्क्वायर है, तो इसे जब हम खोलेंगे तो ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीच में माइनस हो गया, और यहाँ पे सेकंड जो टर्म है वो 3/2 है, तो -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 y की पावर हो जाएगा 4, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4। तो ये जो एक्सपेंशन, ये जो सॉल्यूशन हुआ है ये इसका हुआ है। इसे चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो, वरना यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, और आइडेंटिटी को इस तरह से आप बॉक्स में लिख दिया करो। बॉक्स में डालने से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये वो आइडेंटिटी है जो आप इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हो। ये इसका आंसर हो गया। इसका 5th पार्ट है, अब वो देखिए। 5th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। 5th पार्ट के अंदर यहाँ पे 3 माइनस 2x इंटू में 3 प्लस 2x, यहाँ भी यही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि पहला टर्म बिल्कुल सेम है और दूसरा टर्म भी बिल्कुल सेम है, बस एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, तो फिर आइडेंटिटी यही लगती है। तो यहाँ पहला यानी कि 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ये माइनस आ गया। 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, और x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 5 पार्ट थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। नीचे आपको कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे क्लास 3rd में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं वो नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है इट मीन्स कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी का यूज होगा। फर्स्ट पार्ट को देखिए, 103 इंटू में 107, ये दो नंबर दे रखे हैं। मैं इनको दो फैक्टर्स में तैयार कर लूंगा, और यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाए जाते हैं ना वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनका जो पहला टर्म होता है ना वो 100 होना चाहिए। तो 103 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 100 प्लस 3 में, इनटू में 107 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 100 प्लस 7 में। अब ये जो फॉर्म बन गई है ये बन गई है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 की फॉर्म, ये वाली फॉर्म बन गई है। यहाँ पे आप देखिए पहली जो टर्म है फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 100 है, और ये जो a और b है वो यहाँ पे 3 और 7 है, तो इसकी एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाएगी। तो इसमें हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस a और b की जगह पर प्लस का 3 और प्लस का 7 है, और इनटू में x की जगह पे इस बार यहाँ पर ये 100 है,
और प्लस में ए और बी का प्रोडक्ट यानी 3 इंटू में 7 का प्रोडक्ट हो गया। 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 के साथ में 4 जीरो आ जाएंगी, 2 3 4, प्लस में ब्रैकेट में 3 प्लस 7 का सम हो गया है 10 और इंटू में ये 100 है और प्लस 3 7 हो गया है 21। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 और ये 4 जीरो एज इट इज़, ये प्लस 10 इंटू 100 ये हो गया है 1000 और ये प्लस का 21। देखिए सारे नंबर ही आ गए ना, इन नंबरों का हम सम कर देंगे यहाँ फटाफट से रफ में। 1 2 3 4 जीरो हो गई, 1 2 3 और ये 1000 हो गया, 1 और ये 2 21 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 और ये 1 आ गया, 11,021 ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड के अंदर यहाँ पे 95 इंटू 96 है। अब मैंने बताया था कि यहाँ जो फैक्टर्स बनाए जाते हैं वो 100 में बनाए जाते हैं। इन नंबर को मैं 100 का यूज करके ब्रेक करूंगा, तो 95 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5। 95 किसके बराबर होता है? 100 माइनस 5 के बराबर होता है। इंटू में 96 होता है 100 माइनस 4 के बराबर। अब यहाँ भी ये आइडेंटिटी लग रही है। इस बार यहाँ x की जगह पे 100 है और a और b की जगह पर माइनस का 5 और माइनस का 4 है, तो इसे हम खोल देते हैं इस आइडेंटिटी में। तो यहाँ 100 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में a और b इनका होगा ब्रैकेट के अंदर सम, तो इनके साइन के साथ में ही हम लिख देंगे -5 -4 और इनटू में x जो कि यहाँ पर 100 है और ये प्लस और a और b का प्रोडक्ट यानी -5 इंटू में -4। यही मेन स्टेप होता है। इसके बाद तो सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। 100 का स्क्वायर तो 1 और ये 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, प्लस में -5 -4 इनका सम माइनस का 9 हो जाएगा, इंटू में ये 100 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 जार ये 20 हो गया। ये हो गया है 10,000, 1 2 3 4 जीरो हो गई, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया और 9 इंटू 100 900 हो गया, तो ये माइनस का 900 हो गया। आगे ये प्लस का 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ आके आप 3 इंटीजर देख रहे हो, 2 तो प्लस के और 1 माइनस का है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले प्लस के सारे एक साथ ऐड हो जाते हैं, माइनस के एक साथ ऐड हो जाते हैं। तो ये जो प्लस प्लस के दो नंबर है ना 10,000 और प्लस का 20, इनका सम करके एक साथ लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये 20, और फिर आगे हम -900 करेंगे। अब इसमें से 900 को माइनस कर लेंगे, यहाँ कर देता हूँ 10020 और यहाँ से 900 माइनस कर देंगे, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर आ गया है 9। यहाँ 10 में से 9 गया, यहाँ पे 9 रह गया, 9120 आ गया इसका आंसर। 9120 इसका आंसर। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, ये है 104 इंटू में 96, इसे भी मेरे को 100 में ही ब्रेक करना होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 4, 100 में प्लस 4 करेंगे तो 104 होता है, इंटू में 96 को हम 100 में अगर लिखेंगे तो ये होगा 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 96 के बराबर होता है। अब ये जो फॉर्म यहाँ पे बन रही है, यहाँ पहला जो टर्म है बिल्कुल सेम है, दूसरी जो टर्म है वो नंबर बिल्कुल सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो ये बन जाती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 3, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक बार x का स्क्वायर हो जाता है और माइनस फिर y का होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस और फिर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें एग्जाम के अंदर ना हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है, तो ब्रैकेट में ना आइडेंटिटी लिख दिया करो, उससे जो ना और अच्छा लगता है क्वेश्चन। तो अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4, माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 हो गया। अब इसमें से 16 माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 0, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया तो यहाँ पर आ गया है 4, यहाँ 9 में से 1 गया तो आ गया है 8। अब यहाँ पे भी 9 और 9 बचेंगे, यहाँ पे 9 और 9, 9984, 9984 ये इसका आंसर आ गया।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना नंबर वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले तो आपको चेंज करना होता है, फिर समझना होता है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सही आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें आपने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का मतलब है कि जो भी यहाँ आपको एक्सप्रेशन दे रखी है इसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स होते हैं एक साथ चिपके हुए, यानी कि मल्टीप्लाई में होते हैं। तो पहले इसकी फॉर्म को समझते हैं कि ये किस तरह की फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे 9x² प्लस 6xy प्लस y² दे रखा है। ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है ये यहाँ पे स्क्वायर में दे रखी है। ऐसी जो टर्म्स होती हैं जो लास्ट में और पहली वाली जो स्क्वायर होती है वो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में होती है। देखिए स्क्वायर 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 स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है तो यानी कि फिर ये प्लस की फॉर्म का है। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस की फॉर्म का, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ फैक्टर में माइनस आ जाता है। सबसे पहले तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा ताकि मेरे को यहाँ एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है और सेकंड टर्म क्या है। तो ये जो 9x² है इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा। इसका स्क्वायर रूट होगा 3x और फिर इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। मुझे यहाँ ये होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए होता है। तो ये जो मेरा x है ना यहाँ पे, यानी ब्रैकेट में जो पहला नंबर आएगा वो होगा 3x। फिर मैं लास्ट वाले को देखता हूँ, ये जो y² है इसे मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में जब लिखूंगा तो ये तो y का ही होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ये y² हो गया। बस इन दो चीज़ों से ही ना मेरे को ये पता चल जाता है कि जो मेरा फैक्टर बनेगा ना उसमें पहला और दूसरा टर्म क्या होगा। अब आती है साइन की बात। अब यहाँ पे प्लस का है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस होगा, और बीच वाली जो टर्म होती है ना ये होती है 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म। फर्स्ट से मेरा मतलब है जो यहाँ ये होती है फर्स्ट, तो यहाँ 3x होता है, और सेकेंड से मेरा मतलब है जो यहाँ होती है ये है y। ये फर्स्ट टर्म ये y टर्म, ऐसे समझना आप इसको। अब बीच में अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो सेम यही आ जाएगा। तो मेहनत करनी होती है सिर्फ कोने में हमको ये पता करना होता है कि ये किसका होल स्क्वायर है और ये किसका होल स्क्वायर है। वो यहाँ पे 2 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस में है तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है इससे मेरे को फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता चल गई है। तो ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे ये x और y है ना, ये x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे तो 3x और y है तो यहाँ 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। यानी ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। मैं इनको दो अलग अलग करके लिख के दिखा देता हूँ। 3x प्लस y इंटू में 3x प्लस y, पावर 2 लिखी हुई है, यानी कि ये दो बार सेम है जो मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में भी आप देख रहे हो कि पहली टर्म है 4y² और लास्ट की टर्म है 1। तो यहाँ 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ 4y² को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये बीच में माइनस है तो यहाँ इसका ये जो एक्सपेंशन है वो इस तरह की है, तो ये माइनस में फैक्टर्स आएंगे। तो इसे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, यहाँ 1 को कर लेंगे हम 1 का होल स्क्वायर दिखा देंगे, और क्योंकि यहाँ माइनस है ये माइनस आ गया, ये 2 आ गया, इनटू में फर्स्ट टर्म जो कि 2y है, इनटू में सेकंड टर्म जो कि 1 है। अब इनका प्रोडक्ट बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ पहला और जो दूसरा टर्म मेरे को पता चल गई, ब्रैकेट में मेरे को लिखना है 2y माइनस में है ना ये, तो माइनस और ये 1 इसका होल स्क्वायर। इसके दो फैक्टर्स अलग करके दिखा देते हैं, 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा या फिर इनमें मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर मैं इसे ऐसे एक्सपेंड करूंगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इस तरह से, फिर इनको सॉल्व करके ये आ जाऊंगा। यानी अगर फैक्टर निकालने हैं तो आपको उल्टा चलना होगा, आपको ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता करनी होगी, और आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी लगानी होगी। अब थर्ड पार्ट देखिए। इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर x² माइनस y² अपॉन 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे दो ही टर्म है ना, तो दो टर्म की जो यहाँ पे होती है, ये जो होती है इसके ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई। अगर ये दो इस तरह के फैक्टर्स हैं तो ये सॉल्व होकर x² माइनस y² बन जाता है।
यहाँ पे हमें ये फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म से हमें ये फॉर्म बनानी है। तो मुझे ये पता करना है कि जो पहला टर्म है ये किसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर है तो ये तो एक्स का ही होल स्क्वायर है, ये माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन में 10 है। इसे जब मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये वाई और जो 10 होता है, जो 100 होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 10 लिख दूंगा मैं, तो इसको फिर पूरा स्क्वायर कर दूंगा। अब ये y का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। पहले मुझे इस फॉर्म में ये बनाना होता है कि x का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब यही जो दो चीज़ें यहाँ पे हैं वो मेरी ये हैं, इनको एक बार मैं प्लस में लिख दूंगा, एक बार मैं माइनस में लिख दूंगा, तो ये इसके दो फैक्टर्स होंगे। तो एक बार x प्लस y/10 ये किसका फैक्टर हो गया, और एक बार x माइनस y/10 ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। ये इसके आंसर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है आपको और सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है। अब इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट के अंदर एक ही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि सारे जो पार्ट है ना वो बिल्कुल एक ही फॉर्म के हैं। और फॉर्म यहाँ पे कैसी है देखिए जरा, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और इन तीनों टर्म का होल स्क्वायर। तो इसकी फॉर्म हो जाती है ब्रैकेट, पहली टर्म को मैं ए ले रहा हूं, दूसरी टर्म को मैं बी ले रहा हूं और तीसरी टर्म को मैं सी ले रहा हूं, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म का ये आपका क्वेश्चन है। अब इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, यानी इन तीनों टर्म का बारी बारी से पहले होल स्क्वायर करना है, प्लस में फिर 2 और इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस में 2 इंटू सी ए, और फिर उसके बाद में 2 लगा के दो टर्म का प्रोडक्ट करना है। और दो टर्म कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले ए बी होनी चाहिए, फिर बी सी होनी चाहिए और फिर सी और वापस से ए होनी चाहिए। तो ये तो आपको याद भी हो गया होगा, इतनी सिंपल सी ये आइडेंटिटी है। चलिए अब इसको यहाँ पे लगाते हैं आइडेंटिटी को। यहाँ पे पहली टर्म मेरे पास x है तो मेरे को x का होल स्क्वायर करना है। दूसरी टर्म मेरे पास 2y है तो ये 2y का होल स्क्वायर करना है। तीसरी टर्म मेरे पास 4z है तो यहाँ 4z का होल स्क्वायर करना है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको जो साइन है ना वो ब्रैकेट के अंदर ही लेना है, बाहर तो आपका प्लस ही रहेगा। आगे फिर आएगा 2ab 2bc 2ca, तो 2 इंटू में a इंटू में b, ab से मतलब है पहला और दूसरी टर्म, पहली है यहाँ पे x और दूसरी है यहाँ पे 2y, प्लस में 2bc b इंटू सी, यानी सेकेंड टर्म जो कि 2y है और थर्ड टर्म जो कि 4z है, फिर प्लस में 2 इंटू सी ए, सी माने थर्ड टर्म जो कि 4z है और a यानी कि जो फर्स्ट टर्म वो यहाँ पे x है। तो ये मेन स्टेप है इसके अंदर। बस इसके बाद तो सिर्फ इसको सिंपलीफाई ही करना है। अब जल्दी से इसे सिंपलीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस में 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4y स्क्वायर। यहाँ पे 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये z स्क्वायर हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब ये जो 3 टर्म्स है ना ये प्रोडक्ट में लिखी हुई है। सबसे पहले आप साइन देखा करो, यहाँ पे प्लस ही है ना तो प्लस आ गया। उसके बाद आप नंबर देखा करो, यहाँ 2 2s are 4, नंबर 4 आ गया। फिर आप ये वेरिएबल्स देखा करो, ये x है और ये y है तो यहाँ पे x y आ गया। आगे देखिए साइन यहाँ पे प्लस ही होगा, नंबर 2 2s are 4 और 4 4s are 16 हो गया और वेरिएबल y और z हो गया। इन्हें भी आप सीक्वेंस में लिखा करो x y y z। अगला देखिए साइन प्लस हो गया और 2 4s are 8 हो गया और यहाँ पे z और x है, जिसमें x पहले आता है तो मैं x पहले लिख दूंगा और z बाद में लिख दूंगा। इस तरह सीक्वेंस में लिखा अच्छा लगता है। अब ये यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स आ गई हैं। ये 6 की 6 टर्म्स जो है ना अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें कुछ भी ना ऐड हो सकता है आपस में, ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इन्हें हम सिंप्लीफाई आगे नहीं कर सकते हैं। ये इसकी एक्सपेंशन हो गई है, ये इसका आंसर हो गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बाकी के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करने हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि समझाने का इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। यहाँ 2x तो 2x का होल स्क्वायर,
प्लस में फिर माइनस का y है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसमें z है तो z का होल स्क्वायर हो गया। अब दो दो के पेयर लेने, प्लस 2a इंटू में b, यानी यहाँ 2x आ गया, यहाँ माइनस y आ गया, प्लस में 2bc, यहाँ पे माइनस y आ गया और यहाँ z आ गया। यहाँ देखते रहे ना आप, प्लस में 2ca, c यानी थर्ड जो z है, a यानी फर्स्ट जो कि 2x है। यहाँ 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y का स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। यहाँ साइन देखें पहले, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का तो साइन आएगा, 2 2 जार 4 और x और y, माइनस 4xy। अगली टर्म ये देखिए, प्लस और माइनस साइन माइनस का आएगा, 2 है y और z है तो 2yz हो गया। आगे देखिए सभी टर्म प्लस किए तो प्लस आएगा और यहाँ पे 2 2 जार 4 और x और z हो गया तो 4x और ये z हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म है माइनस 2x तो माइनस 2x इसका होल स्क्वायर हो गया, आगे प्लस 3y है तो 3y का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2z इसका होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2a इंटू में b, पहली टर्म माइनस 2x, दूसरी टर्म 3y, प्लस ab bc यानी सेकंड और थर्ड टर्म, सेकंड है 3y और थर्ड है 2z, फिर प्लस में 2 इंटू ca यानी थर्ड टर्म जो z है और फर्स्ट टर्म जो कि माइनस 2x है। यहाँ पे माइनस 2x का होल स्क्वायर तो माइनस है और इसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो इसको जब हम माइनस 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ 3y का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, प्लस में 2z का स्क्वायर करेंगे तो ये 4z स्क्वायर हो गया। आगे ध्यान देना है, अब साइन आते हैं इसके अंदर, प्लस और माइनस माइनस आएगा, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, नंबर 12 आ गया, x और ये y आ गया। आगे यहाँ सारे प्लस में ही है तो साइन प्लस का आ गया और 2 3 जार 6 और 6 2 जार 12 और ये yz आ गया तो 12yz आ गया। आगे ये प्लस और ये एक माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस आ गया और 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और x पहले लिख देंगे z बाद में, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट के अंदर पहली टर्म 3a तो 3a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में दूसरी टर्म माइनस 7b इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में थर्ड टर्म है माइनस c इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म जो कि 3a और माइनस 7b है, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, सेकेंड है माइनस 7b और थर्ड टर्म माइनस c, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू अगेन फर्स्ट टर्म, ये माइनस c और फर्स्ट टर्म 3a। याद हो गया होगा ना अब तक आपको ये फॉर्मूला। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर हो गया, माइनस 7b का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। आगे माइनस c का स्क्वायर तो ये प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, प्लस और माइनस, सबसे पहले तो साइन माइनस आ गया और 2 3 जार 6 और 6 7 42, नंबर 42 आ गया और यहाँ a और यहाँ पे b आ गया। आगे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन तो प्लस आएगा, 7 दूनी 14, नंबर आएगा 14 और b इंटू सी, ये bc आ गया। लास्ट देखिए यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 2 जार 6 हो गया और ये a इंटू सी ac आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इसके दो पार्ट और हैं, अब वो करते हैं। फिफ्थ पार्ट के एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म दे रखी है माइनस 2x तो माइनस 2x इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस सेकेंड टर्म है 5y इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस थर्ड टर्म है माइनस 3z इसका होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट है माइनस 2x, सेकेंड है 5y,
प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड है 5y और थर्ड है -3z, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू अगेन 1, थर्ड है -3z और फर्स्ट है -2x। अब यहाँ -2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर, तो प्लस का 4x स्क्वायर आ गया, प्लस में 5y का स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25 और ये y स्क्वायर आ गया, -3z का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, नंबर आ गया 20, x इंटू वाई, ये एक्स वाई आ गया। इसके बाद ये 3 का प्रोडक्ट होगा, माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, नंबर आ गया 30 और y इंटू जेड, वाई जेड आ गया। आगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस है, प्लस बन गया, नंबर 3 2 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, तो ये 12 आ गया और x इंटू जेड, ये x जेड आ गया। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, ये अपॉन में दे रखा है तो इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान ही इसकी सिंप्लीफिकेशन रहेगी। फर्स्ट है यहाँ पे 1/4a, तो 1/4a इसका होल स्क्वायर, प्लस में सेकेंड टर्म दे रखी है -1/2b इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में थर्ड टर्म है 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू में जो सेकंड दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, 1/4a और सेकंड है -1/2b, प्लस में 2 इंटू सेकेंड वाली इंटू थर्ड वाली, सेकंड है -1/2b और थर्ड टर्म ब्रैकेट में दे रखी है 1, प्लस में 2 इंटू थर्ड टर्म और इंटू में फर्स्ट टर्म, तो ये थर्ड है 1 और फर्स्ट है 1/4a। बस ये फिल करते वक्त थोड़ा ध्यान देना, बाकी सिंप्लीफिकेशन आसान है। 1/4a स्क्वायर, अब यहाँ समझिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और नीचे 4 है तो 4 का भी स्क्वायर करना है, 4 4 जार ये 16 होगा और यहाँ a है, a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/16 a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया और ये b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से आगे थोड़ा ध्यान देना है आपने। सबसे पहले साइन देखिए, ये माइनस और प्लस तो माइनस आएगा। अब क्योंकि ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं तो कुछ कट भी जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, तो ऊपर ऊपर तो बचा है सिर्फ 1 1 ज़ार 1, नीचे बचा है 4 और यहाँ a इंटू b बच गया। आगे अब देखिए यहाँ पहले प्लस और माइनस साइन देखिए, माइनस हो गया, फिर ये 2 इस 2 से कट गया और ऊपर में 1 1 ज़ार 1 ही बच गया और ये b बच गया, तो ये 1b हो गया। आगे देखिए यहाँ पे सब प्लस में ही है तो ये प्लस हो गया और 2 और 4 कट गए, 2 1 ज़ार और ये 2 2 ज़ार आ गया, तो ऊपर तो 1 1 1, तो ऊपर तो 1 ही हो गया और नीचे में ये 2 हो गया और यहाँ पर ये a हो गया। ये इसका आंसर है। आप चाहे तो इसे रीराइट करके लिख सकते हो, थोड़ा और छोटा लिख सकते हो, ये जो ऊपर 1 वगैरह है इनको हम खत्म कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट a² लिख सकते हैं, जैसा कि बुक में NCERT में आंसर दे रखा है। a² हो गया, ये 1 इंटू b², ये ऊपर हम b² लिख सकते हैं और अपॉन में ये 4 हो गया। ये +1 एज इट इज़ हो गया, ये 1 हटा देंगे, 1 इंटू ab तो ab ही होगा, तो -ab अपॉन में ये 4 हो गया। यहाँ पे -1b है तो 1 का भी कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ हम इसको b लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 1 कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, इसे सिर्फ +a/2 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट में 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ये 6 टर्म की एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइज करना है। अब हमने लास्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वहां पे जो हमारा ये एक्सपेंशन आ रही थी ये 6 टर्म की आ रही थी। तो ये जो 6 टर्म की एक्सपेंशन आती है ये आती है इस फैक्टर से, जो
ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म होते हैं ऐसे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसे जब एक्सपेंड करते हैं तो फाइनल जो आंसर आता है ये 6 टर्म का आता है। तो ऐसे आपको पहचान करनी है कि इसका जो फैक्टर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। अब जैसे कि ये लास्ट में इसका आंसर आया था, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना होगा तो इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा और इस स्टेप के बाद फिर ये स्टेप आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यानी एक्सपेंशन का उल्टा होता है फैक्टराइज करना। अब इसे कैसे करेंगे, उसके लिए सिर्फ आपको ये जो पहली 3 टर्म्स होती है ना, ये जो स्क्वायर में लिखी होती हैं, यहीं से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इन्हीं पे फोकस करना है। ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 4x स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर, तो ये 3y का होल स्क्वायर होगा, और 16z स्क्वायर ये होगा 4z का होल स्क्वायर। ये पता चलते ही ना मेरे को a, b और c ये पता चल जाते हैं। अब आगे का तो आपको पता ही है कि यहाँ 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फिर 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोल रहा हूँ ये उन टर्म्स को बोल रहा हूँ जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होती हैं, ये जो ABC होती हैं। अब यहाँ जो फिलिंग होगी ना वो आप यहीं से देख के करोगे। ये मेरे को A और B और ये C ये मेरे को मिल गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2x और ये 3y, फिर यहाँ 3y इंटू में 4z और फिर 4z इंटू में ये 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि ऊपर वाले आपका जो मेन क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे जो लास्ट की जो 2 टर्म है ना ये नेगेटिव है, यानी इसके अंदर कोई ऐसी एक टर्म ज़रूर होगी जो नेगेटिव होगी। वो कौन सी होगी वो समझिए। लास्ट की ये 2 टर्म नेगेटिव है, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है 2 टर्म नेगेटिव। मैं ये देखूंगा कि इन दोनों टर्म में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो यहाँ 4z है, यहाँ पे भी 4z है। अगर मैं 4z को नेगेटिव कर देता हूँ दोनों जगह पे, तो अब जो इनका प्रोडक्ट है ना वो नेगेटिव आएगा। बस यही चीज़ करनी होती है इसमें। अगर सारा प्लस में फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई टर्म आपकी माइनस में है ना तो ये देखना होता है कि उसके अंदर कौन सा टर्म जो है माइनस होने से वो चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो 4z है ये माइनस का है, ये मेरे को यहाँ शुरू में अब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये बीच वाला स्टेप आ गया है, जैसे ये था मेरा क्वेश्चन और फिर मैंने ये स्टेप कर दिया। अब इसके बाद लास्ट क्या आता है यहीं से हमें पता चल जाता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और इन तीनों को ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर। बस यही करना है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है 2x, सेकंड टर्म प्लस की 3y है और तीसरी टर्म हमारी ये नेगेटिव है -4z। तीनों टर्म को ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर है यानी कि ये 2 फैक्टर्स है तो अलग अलग करके दिखा देंगे हम 2 बार। 2x + 3y -4z इंटू में 2x + 3y -4z, ये इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें रूट में भी दे रखा है तो उससे घबराना नहीं है, सारा फोकस पहले ये स्क्वायर वाली टर्म्स पे रखना है। 2x का स्क्वायर है, इसे होल स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो √2x इसका होल स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो गया। प्लस में y स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये y का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 8z का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो जो 8 होता है ना ये 2√2 इसका स्क्वायर होता है। 2 × √2 × 2 × √2, 2 2s are 4 और √2 2 हो गया 8। तो ये 2√2 का होल स्क्वायर 8 के बराबर होता है और यहाँ पे z भी है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। बस यहाँ सारी मेहनत, उसके आगे तो सिर्फ कॉपी है। -2a × b, सॉरी माइनस नहीं प्लस, यहाँ तो मैं प्लस ही लगाऊंगा, +2ab + 2bc + 2c और ये a। अब यहाँ पे abc यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फिल करनी है। ab ये है √2x, b ये है y, फिर b और ये c 2√2z, फिर यहाँ 2 जगह कम पड़ गई, यहाँ लगा लेता हूँ बड़े ब्रैकेट, ये भी छोटा ही हो गया, ये लास्ट टर्म ऐसे लिख लेता हूँ 2 और ये 2√2z और इनटू में ये a
2x। तो ये तो सिर्फ कॉपी ही करना होता है। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं, एक तो ये वाली नेगेटिव है टर्म, ये किससे बन रही है, ये इनका प्रोडक्ट है, और ये लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, ये इसका प्रोडक्ट है। अब इन दोनों टर्म में मैं ये देखता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पे √2x और यहाँ पे ये √2x है, तो इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। ये नेगेटिव होने से इसका जो फाइनल आंसर है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसका भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये मेरे को पता चल गया कि -√2x है, तो यहाँ जो मेरा पहला नंबर है जहाँ पे मैं होल स्क्वायर में लिख रहा हूँ वहाँ भी इसको मैं माइनस लिख दूंगा। हो गया। अब इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। √2x प्लस का y है और माइनस का है ये थर्ड टर्म -2√2z और इसका होल स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर अलग अलग करके दिखा देते हैं, इनको खोल देते हैं दो बार। -2√2z ब्रैकेट क्लोज और दूसरा फैक्टर √2x प्लस y -2√2z। ये इसके आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे 2x + 1 इसका होल क्यूब लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है आपने। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसमें यूज होने वाले जो दो फॉर्मूलेज है ना, दो आइडेंटिटी है, वो मैं लर्न करवा देता हूँ आपको। a + b होल क्यूब, या तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्लस में आएगा या फिर ये होगा a - b होल क्यूब। जैसे ये तो है प्लस में और ये है माइनस में, तो दो टर्म है ब्रैकेट में, प्लस या माइनस और इनका होल क्यूब। इनकी एक्सपेंशन क्या होती है, मेरे पीछे बोलना आप। a³ b³ 3ab 3ab। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब क्योंकि ये सारा का सारा प्लस का क्वेश्चन है तो इन सब में प्लस लगा दीजिए आप। और यहाँ पहली जो टर्म है ये 3ab, यहाँ a पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे b पे स्क्वायर कर दीजिए अगली वाले में। लर्न हो गई ये वाली आइडेंटिटी। तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी को कैसे लर्न करेंगे, बिल्कुल पहले ऐसे लिखना आप a³ b³ फिर 3ab 3ab। अब यहाँ a पे स्क्वायर लगाना और यहाँ पे b पे स्क्वायर लगाना। ये समझनी है आपको कि यहाँ पे पहले वाले में a पे स्क्वायर और फिर ये b पे स्क्वायर लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो जब कहीं यहाँ पे माइनस है तो इनमें भी टर्म में कहीं ना कहीं तो माइनस इनमें भी आएगा। तो यहाँ कहाँ माइनस आएगा ये समझना। देखिए b जो है ये माइनस का है, तो अगर b का क्यूब किया जाएगा तो ये जो आंसर आएगा ये माइनस में होगा, क्योंकि 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। और फिर जहाँ पे b की पावर 1 है, जहाँ b को एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा वहाँ पे माइनस आएगा, और जहाँ b को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो माइनस इंटू माइनस वो टर्म तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। बस अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये a + b होल क्यूब की फॉर्म का है, तो इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटीज को हम अलग रख देते हैं। आप जब क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर लिख देना। a³ यानी 2x का क्यूब, प्लस में b³ यानी 1 का क्यूब, प्लस 3ab a पे स्क्वायर प्लस 3ab और b पे स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, ये 2x होगा, यहाँ पे 1 होगा। 3ab, a है यहाँ पे 2x और b है यहाँ पे 1। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 होगा और x का क्यूब x³ हो जाएगा। आगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ थोड़ा ध्यान देना, चाहे ये वाली टर्म्स को सॉल्व करने के लिए ना रफ का यूज़ कर लिया करना। ये 3 है और इनटू में फिर 2x का स्क्वायर है। 2x का स्क्वायर यानी कि 2x को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर 1 है। सारी टर्म को ऐसे खोल लेना, फिर मल्टीप्लाई करना। 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 1 = 12 और x और x का स्क्वायर। तो ये टर्म का, सभी टर्म का जो यहाँ प्रोडक्ट है ये आ जाएगा 12x²। अगली वाली प्लस में ही है, तो यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 3 2 = 6x हो गया, तो ये 6x हो गया। अब ये सारी टर्म जो है यहाँ पे x में ही है, बस ये 1 जो है बिना x की है, तो इनको हम डिक्रीजिंग जो इनकी पावर होती है ना उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं।
वो लिखा हुआ अच्छा लगता है, 8x क्यूब, फिर स्क्वायर की टर्म लिख देते हैं 12x स्क्वायर, फिर प्लस 6x और फिर लास्ट में ये बिना x वाली टर्म। तो ये हो गया है इसका आंसर। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ये माइनस में है तो मैं पहले यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको ये करते करते भी याद ही हो जाए। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab 3ab a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर, जहाँ b 3 बार है वहाँ माइनस, जहाँ b 1 बार है वहाँ पे माइनस, और जहाँ b 2 बार है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस b क्यूब, b है यहाँ पे सेकंड टर्म जो कि है 3b। अब इसका माइनस ये यहीं पे आ गया है, इस ब्रैकेट में अंदर में माइनस मत लगाना आप, ये जो माइनस यहाँ पे आए हैं ना वो इसकी वजह से ही आए जो ये नेगेटिव होता है, तो ब्रैकेट में तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है 3b का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर और b यानी कि 3b, फिर प्लस 3a यानी फर्स्ट टर्म जो 2a है और b यानी कि 3b और इसका यहाँ पे स्क्वायर है। 2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ऐसे ही 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 3 3 3 3 9 9 3 27 आएगा, 27 आ गया और b का क्यूब हो गया है b क्यूब। फिर आगे ये माइनस में है तो माइनस में आएगी ये टर्म, इन्हें हम खोल लेते हैं। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं तो इसमें आप रफ का यूज़ कर लेना। 3 2a इंटू में 2a और फिर 3b है तो 3 2 6 और 3 2 6 6 6 36, तो माइनस का 36 तो आ गया है नंबर, और ये a और a स्क्वायर और ये b, तो a स्क्वायर और ये b हो गया। अगला टर्म देखिए यहाँ पे, इसे भी खोल लेते हैं, ये 3 2a और 3b और इंटू में 3b, नंबर पे ध्यान देना, 3 2 6 और 6 3 18 18 3 54 होता है, a और b 2 बार है तो a स्क्वायर और ये b हो गया, सॉरी a स्क्वायर नहीं, यहाँ पे a 1 बार है b स्क्वायर है, तो 54 a और ये b स्क्वायर। तो ऐसे आपने ये वाली जो प्रोडक्ट में जो टर्म्स लिखी है ना, इनको आप या तो ये कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ें ऐसे खोल के दिखा देना, या नहीं बढ़ाना तो इनको थोड़ा रफ में ज़रूर खोल लेना ताकि कैलकुलेशन प्रोडक्ट जो वो बिल्कुल ठीक आए। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में 3/2x + 1 इसका होल क्यूब है, तो फर्स्ट हमारे पास 3/2x ये है, इसका होल क्यूब होगा। ये सारा प्लस में है तो इसमें कोई नंबर की साइन की टेंशन ही नहीं रहेगी। a क्यूब हो गया, प्लस में b क्यूब हो गया, प्लस में 3ab a पे स्क्वायर, प्लस में 3ab और b पे स्क्वायर। अब ये 3a स्क्वायर ये है 3/2, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3/2x लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2x का क्यूब करेंगे तो ऊपर का क्यूब देखिए, पहले 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27 तो ऊपर आएगा। 2 का भी क्यूब करेंगे, 2 2 4 4 2 8 आ गया नीचे, और वेरिएबल x है तो x का क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 1 1 3 बार मल्टीप्लाई कर लो या 100 बार कर लो 1 ही होता है, प्लस में यहाँ थोड़ा सा इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ पे हम रफ शीट का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये शीट ख़राब ना लगे दिखने में। 3 इंटू में 3/2x इंटू में 3/2x और इंटू में ये 1 है, तो 2 से ऊपर कुछ कट तो रहा नहीं है। 3 3 9 9 3 27 आ गया ऊपर, और नीचे 2 2 4 आ गया, और x और x का पावर 2 आ गया। ऐसे रफ में कर लेना आप इसको, 27/4 और ये x का स्क्वायर आ गया। अगला देखिए, अगले में यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखिए 3 3 9 और ये 2 है तो 9/2 आ गया, और ये साथ में x है 9/2 और ये x आ गया। अब ये टर्म्स x में चल रही हैं तो इनकी जो टर्म्स है ना, इन्हें हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में चली जाए।
तो 27/8 x³, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, प्लस 27/4 x², फिर सिर्फ x की टर्म लिख लेते हैं 9/2x, फिर सिर्फ 1 लिख लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया। बाकी अगर आप यहाँ भी आंसर को छोड़ दोगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा आंसर आ रहा है कि जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो उस एक वेरिएबल वाली जो टर्म्स है ना, उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो वो अच्छा लगता है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ के अंदर x - 2/3y इसका होल क्यूब करना है। तो a मेरे लिए x है और b यहाँ पे 2/3y है, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब। अब ये माइनस में ध्यान देना आपको, तो यहाँ पे माइनस होता है। b का क्यूब जो कि 2/3y इसका क्यूब होगा। फिर यहाँ पे 3a और b, a पे स्क्वायर, फिर यहाँ 3a और यहाँ b पे स्क्वायर। मैंने बताया जहाँ b की पावर 1 होती है वहाँ माइनस होता है, जहाँ b की पावर 2 होती है वो टर्म प्लस में आ जाती है। अब यहाँ a और b भरने हैं मेरे को, यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म जो कि 2/3 लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे 2/3y लिखेंगे। अब x का क्यूब तो x क्यूब ही होगा, फिर ये माइनस हो गया, यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, और ये y का क्यूब y क्यूब हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का स्क्वायर साफ साफ अलग ही दिख रहा है, ये जो 3 है ये इस 3 से कट जाएगा, ये कट गया, तो नंबर सिर्फ -2 बचा है, ये माइनस का 2 हो गया, x की पावर 2 और ये y, x की पावर 2 और ये y हो गया। यहाँ देखिए ये नंबर प्लस में आएगा, यहाँ थोड़ा रफ का यूज़ करवाऊंगा क्योंकि बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो समझेंगे कि यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इसको काट देंगे, गलत, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ स्क्वायर में लिखी हुई है, तो इसको आप खोल लो। 3 इंटू में x इंटू में 2/3y इंटू में 2/3y। अब ये 2 बार 3 आ गया यहाँ पे, तो एक से एक ही तो कटेगा, यही कटेगा बस, तो ऊपर बच गया 2 2 जार 4, नीचे सिर्फ एक 3 बच गया, यहाँ एक बार x हो गया और y की पावर यहाँ पे 2 आ गया, तो 4/3 xy स्क्वायर, ये आ गया है 4/3 xy स्क्वायर। एक बार चेक कर लें, ये x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। अब इसे आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमें इसमें ऐसे ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। यहाँ पे ये जो नंबर और इसका होल क्यूब दे रखा है, इसको आपको इवेलुएट करना है, यानी इसका आंसर फाइंड करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब यहाँ नंबर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तो क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास 2 होती हैं, एक होता है a + b होल क्यूब, एक होता है a - b होल क्यूब। तो ये जो यहाँ एक सिंगल नंबर हमको दे रखा है, इसको पहले हमें ब्रेक करना होता है ऐसे 2 अलग अलग नंबर में a और b के अंदर। और इसको ब्रेक किस तरह से किया जाता है, या तो ये प्लस में ब्रेक होगा या फिर माइनस में ब्रेक होगा। यहाँ पे ये जो पहला नंबर होता है, ये नंबर हमारा इस तरह का होना चाहिए जैसे कि 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, यानी कि पहला नंबर ऐसा हो जो 1 के साथ में कुछ जीरोस हो ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। अब 99 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो 99 बराबर होता है 100 - 1। इसका अब हम होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे a हो गया है 100 और b हो गया है यहाँ पे ये 1। अब ये a - b होल क्यूब की फॉर्म का नंबर बन गया है, तो यहाँ पे ये a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे ना इसी तरह के, यहाँ पे अब a और b हमारे नंबर्स हैं। चलिए इसको अब इवेलुएट कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, तो a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस b क्यूब, b है यहाँ पे 1, फिर -3a और इनटू में b, फिर प्लस यहाँ पे a पे स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 3a
a इंटू में b का स्क्वायर। बताया था ना मैंने कि जहाँ पे b की पावर 3 हो वहाँ माइनस आता है, और जहाँ b की पावर सिंगल हो 1 हो वहाँ पे माइनस आता है, बाकी जगह पे प्लस होगा। अब इसे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 100 का क्यूब करना है, यानी 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ में 6 जीरोज आ जाएंगी। 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। इस टर्म को ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है, पहले तो साइन लगा लेते हैं। अब ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर हो जाता है 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 के साथ में 4 जीरोस आ जाती हैं। इसके बाद 3 है और 1 है, 3 1 जा 3 हो गया, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और ये 4 जीरोस आ जाएंगी। 3 1 2 3 4, अगला नंबर प्लस में आएगा तो ये प्लस हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 3 जार 3 हो गया, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो गया, ये यहाँ पे 300 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और ये 2 नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, तो पहले प्लस के नंबरों को ऐड करेंगे एक साथ, फिर माइनस के नंबरों को एक साथ ऐड करेंगे, फिर उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो बड़ा सा नंबर आप देख रहे हो, ये और प्लस का 300, ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो पीछे के 3 ये जो डिजिट्स हैं ये तो कवर हो जाएंगे इस 300 से, तो 0 0 और ये 3, आगे 1 2 3 0 बचा और ये 1 बचा, तो 1 2 3 और ये 1। अब माइनस पे आ जाइए, माइनस माइनस के ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस हो गया, ये जो 1 है यहाँ 1s प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, 1 2 3 0 यहाँ जाएंगे और फिर ये 3 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर में से इसको सबट्रैक्ट करना है सिंपली, तो सबट्रैक्ट करने के लिए आपको रफ का यूज़ करना पड़ेगा। 1 1 2 3 0 हो गए और आगे 3 और ये 2 0 हो गए, यहाँ पे पीछे 1 है, फिर 1 2 3 0 और यहाँ पे 3 है। इसे सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, यहाँ 9 बनेगा, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, 0 में से 0 0 आया, यहाँ फिर से 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 आया, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से कुछ नहीं जा रहा तो 9 हो गया, और इस 1 ने इन्हें दिया था तो यहाँ 0, ये ख़त्म। 970299, ये इसका आंसर आ गया, 970299। इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए, 102 का क्यूब करना है, तो 102 को हमें ब्रेक करना होगा a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। 100 में हम +2 करेंगे तो 102 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 + 2 और इसका होल क्यूब। अब इसे खोल लेते हैं, ये प्लस का है तो यहाँ सभी टर्म्स के अंदर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस का कोई चक्कर है ही नहीं। तो पहले 100 का क्यूब होगा, फिर प्लस में 2 का क्यूब होगा, फिर प्लस में 3, ये a की जगह ये b की जगह, a की जगह पे 100 आएगा, b की जगह पे 2 आएगा, यहाँ a पे स्क्वायर होता है पहले टर्म में, फिर प्लस 3, ये a की जगह ये b की जगह, a की जगह पर 100 और यहाँ पे b की जगह पे 2, दूसरे में यहाँ b पे स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 100 का क्यूब करेंगे तो 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ में 6 जीरोज आ जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आ गया, प्लस में यहाँ पे 3 2 जार 6 हो गया, और 6 को 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो आप थोड़ा रफ का यूज़ कर लिया करो। ये 6 हो गया और 2 बार 100, तो 6 के साथ में 4 जीरोज आ जाएंगे, ये 6 आ गया, 1 2 3 4 जीरोज आ गई, प्लस में यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया है 4 और 4 3 जार 12 और 12 को 100 से करेंगे तो ये हो गया 1200। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आप रफ का यूज़ कर लिया करो, क्योंकि वहाँ आपको जो नंबर्स हैं ना, जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपरली ऊपर नीचे लगाने होते हैं। तो यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं रफ में। सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म लिखेंगे, ये है 1 और इसके साथ में 6 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। इससे छोटी 6 और 4 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 और ये 6 हो गया, फिर ये 1200 है, 0 0 2 और ये 1 हो गया, और फिर ये 8 है, यहाँ 1s प्लेस पे आएगा। अब लास्ट में ये 8 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0 और ये 1 हो गया।
1061208 इसका आंसर हो गया। 1061208 ये इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट भी है, अब वो देखिए। थर्ड पार्ट में 998 का क्यूब करना है। तो 998 जो है ये 1000 के बिल्कुल पास होता है। 1000 में से 2 माइनस करते हैं तो ये 998 आ जाता है। तो इसे हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 और इसका ये होल क्यूब हो गया। अब ये फॉर्म बन गई है a माइनस 2 a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पहले a का क्यूब होगा यानी कि 1000 का क्यूब होगा, फिर माइनस में b का क्यूब होगा यानी 2 का क्यूब होगा, फिर माइनस 3 ये a की जगह ये b की जगह, पहले में a पे स्क्वायर होता है तो ये 1000 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, फिर b की जगह पे यहाँ 2 लिखा जाएगा, फिर आगे प्लस होता है ये 3 ये a की जगह ये b की जगह और यहाँ पे b पे स्क्वायर होता है, a की जगह पे 1000 हो गया और b की जगह पर 2 हो गया। खोलते हैं इसको। 1000 का क्यूब करना है तो 1000 में 3 जीरो होती हैं, जब इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 0 ये सारी एक साथ हो जाएंगी, तो 1 के साथ में 9 जीरोज आएंगी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज। आगे माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है तो माइनस का यहाँ 8 हो गया। अगली टर्म माइनस में आएगी तो माइनस मैंने पहले लिख दिया। यहाँ पे 1000 का स्क्वायर, 1000 में 3 जीरो होती हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरोज आ जाएंगी 1 के साथ में। यहाँ 3 2 6 आ गया तो 3 2 6 और ये 6 जीरोज, 6 और 1 2 3 4 5 6 जीरोज। अगली टर्म प्लस में है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 12 होता है और ये उसकी मल्टीप्लाई 1000 से, तो 12000 आएगा यहाँ पे। ये 12 1 2 3। अब ये सारी जो टर्म्स हैं इनमें 2 टर्म तो हैं प्लस की और 2 हैं माइनस की, तो प्लस वाली टर्म्स पहले एक साथ ऐड होंगी, माइनस वाली एक साथ ऐड होंगी, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो ज़रा बड़ी सी टर्म है ये और ये, ध्यान से देखना कैसे हम स्मार्टली कर सकते हैं ऐड। पीछे तो यही आएंगी, यहाँ तो सारे जीरोज ही हैं, तो यहाँ पे ये 5 टर्म्स 5 डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 जगह पे तो आएगा 12000, तो 12000 ये आ गया। 5 प्लेस तो इसने घेर ली। इसके बाद 1 2 3 4 जीरोस और ये 1 है, तो इस तरफ 1 2 3 4 और ये 1 हो गया। ये ऐड हो गया इनका जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब नेगेटिव वाले एक साथ ऐड होंगे तो साइन नेगेटिव का ही आएगा, तो ये माइनस लगा दिया मैंने। ये जो 8 है ये यहाँ पीछे जुड़ के 1s प्लेस पे आएगा, तो इस जगह पे तो आ जाएगा 8। फिर इससे इधर 1 2 3 4 5, 5 जीरो है और 6 है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ ये 6 आ गया। अब इस बड़ी सी टर्म में से हम माइनस करेंगे इस वाले टर्म को, माइनस कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ रफ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 1 आगे 4 जीरोज है, यहाँ देखते रहना, 1 2 3 4 जीरोज होगी, फिर 1 2 है और आगे 3 जीरोज हैं। इसमें से माइनस करना है ये वाला, तो पीछे से हमेशा लिखना शुरू करते हैं। 8 आएगा 1s प्लेस पे, इससे पहले 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 जीरो और फिर यहाँ पर 6 है। अब ध्यान से सबट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेकर यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 आया, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 रह जाएगा, 9 में से 0 गया तो 9, 2 ने इधर दिया था तो यहाँ 1 बच गया, 1 में से 0 गया तो 1 आया, यहाँ 1 में से 0 गया तो 1 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, यहाँ पे कैरी लेकर यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आया, यहाँ 9 और यहाँ भी 9 रह जाएगा, तो ये 9 और ये 9, 1 ने इधर दिया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा 0। ये बड़ा सा नंबर आया है 9940119992, 9940119992, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो आपका एक्सप्रेशन दे रखी है इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² इंटू b प्लस 6ab²। अब ये जो फॉर्म है ना, ये एक्सपेंशन होती है a प्लस b होल क्यूब की। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा है। क्वेश्चन 6 में जो है ना, हमने a प्लस b होल क्यूब को एक्सपेंड किया था,
यहाँ पे हमें एक्सपेंशन का आंसर दे रखा है, हमें ये पता करना है कि ये किसका एक्सपेंशन है, यानी ये जो होंगे 2x + 1 का होल क्यूब, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अभी हमारे लिए क्वेश्चन तो ये है, इससे हम पहले इस स्टेप पे जाएंगे और फिर यहाँ से हमें a और b पता चल जाएंगे। a और b पता चलते ही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इतना सिंपल है ये। चलिए, यहाँ जो सारा फोकस होता है ये क्यूब वाली टर्म्स पे रखना होता है। ये जो पहली दो टर्म होती हैं इनको हमें होल क्यूब में लिखना होता है, वहीं से हमें हमारा जो a और b है ना वो पता चल जाता है। तो 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब a क्यूब हो गया, प्लस में b क्यूब को हम b क्यूब b का होल क्यूब लिख सकते हैं। और आगे ये जो चीज़ लिखी हुई है इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यहाँ सिर्फ हमको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही जगह बनानी है। ये 3a की जगह और ये b की जगह, पहले में a पे स्क्वायर होता है और फिर प्लस 3a की जगह और ये b की जगह यहाँ पे b पे स्क्वायर होता है। यहाँ जो फिलिंग होगी ना वो सिर्फ इनको देख के ही हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये a की जगह 2a और यहाँ b आ गया, यहाँ पे 2a और यहाँ पे b आ गया। अब जब आप इन्हें सॉल्व भी करोगे ना तो इसका प्रोडक्ट यही आएगा। मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 = 12 आ गया, नंबर 12 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और ये b आ गया। इधर देख लीजिए 3 2 = 6 और a और b का स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो ये जो लाइन है ना ये तो सिर्फ आपको ये जो दो टर्म्स है ना ये जस्ट कॉपी करनी होती है, मेन फोकस होता है ये वाले टर्म्स। अब ये a है यानी कि पहली टर्म, ये b है यानी कि दूसरी टर्म। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे हम पहली टर्म की जगह 2a और दूसरी टर्म की जगह ये प्लस का b लगा देंगे और ये इसका होल क्यूब है, यानी ये इसकी एक्सपेंशन है। इसके बाद ये स्टेप आया, फॉर्मूला भरते हैं, उसके बाद लास्ट में ये आया। अब 2a + b होल क्यूब का मतलब है कि ये 3 बार लिखा हुआ है, यानी इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो लास्ट में हम इन्हें 3 बार लिख के दिखा देंगे, 2a + b इंटू में 2a + b और इंटू में 2a + b। तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गई हैं, ये इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली ना फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बिल्कुल जो नंबर्स है बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये सारा का सारा प्लस में था, यहाँ पे ये तो टर्म जो है माइनस की है, यानी ये a - b होल क्यूब की फॉर्म का है। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहली दो टर्म पे फोकस रखेंगे। 8a क्यूब ये होता है 2a का होल क्यूब, माइनस ये b क्यूब है, ये b का होल क्यूब होगा। यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, ये -3a इंटू में b, पहले पे a पे स्क्वायर आता है और फिर प्लस 3a इंटू b, यहाँ b पे स्क्वायर आता है। अब यहाँ a और b यही भरे जाएंगे, यहाँ पे 2a भर देंगे, यहाँ पे हम b भर देंगे, यहाँ पे 2a भर देंगे, यहाँ पे हम b भर देंगे। अब हमें मिल गया, हमें पता चल गया कि हमारा पहला टर्म तो है 2a और दूसरी टर्म है b और ये माइनस में चल रहा है क्वेश्चन, तो ये 2a - b का होल क्यूब है। तो यहाँ से 3 फैक्टर्स पता चल गए, इन तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। 2a - b इंटू में 2a - b इंटू में 2a - b, ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 27 - 125 a का क्यूब लिखा हुआ है, हमें इसी पे नज़र रखनी है। इस 27 को हम होल क्यूब में लिखना चाहते हैं, तो 27 होता है 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, यानी 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 को हम लिखेंगे 3 का होल क्यूब, माइनस में 125a क्यूब। अब जो 125 होता है ये 5 × 5 × 5 के बराबर होता है 125, यानी ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। तो 5 तो नंबर हो गया और a पे क्यूब है, यानी यहाँ पे a भी इसके साथ में वेरिएबल है। जब इसका हम होल क्यूब करेंगे तो 5 क्यूब की जगह 125 आ जाएगा और a का क्यूब करके यहाँ a क्यूब आ जाएगा। अब मेरे ये दोनों नंबर मिल गए हैं, मेरे को यहाँ से आंसर भी पता चल गया। बस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो -3a² इंटू में b और प्लस 3a इंटू में b²। a की जगह पे यहाँ 3 रखेंगे, b की जगह पे यहाँ 5a रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 5a रखेंगे। इनका प्रोडक्ट करके देख लेना, एग्जैक्टली यही आएंगे। इसका भी करोगे यही आएगा। तो पहला नंबर है 3
और माइनस में क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा है 5a, 3 - 5a का होल क्यूब है ये 3 फैक्टर आ गए। इन्हें अलग अलग करके दिखा देते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। 3 - 5a इंटू में 3 - 5a और इंटू में 3 - 5a, ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए हैं। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ के अंदर पहले 2 टर्म्स पे फोकस रखना। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 64 को अब जब हम होल क्यूब में लिखेंगे तो क्या 4 × 4 × 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार होता है 64। तो जो 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ 4 हो गया और a इसके साथ हो गया, तो ये 4a का होल क्यूब लिखा हुआ है। माइनस में 27, अभी अभी ऊपर किया था हमने, 27 होता है 3 का क्यूब। तो ये 3 यहाँ इस बार b भी है तो 3b का होल क्यूब हो गया 27b क्यूब। अब यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए -3 इंटू में a² b और +3 इंटू में a इंटू b²। एक ही जगह पर यहाँ 4a रखेंगे, b की जगह यहाँ पर 3b रखेंगे। एक ही जगह पे यहाँ 4a रखेंगे, यहाँ पे 3b रख देंगे। अब फर्स्ट टर्म है 4a और सेकंड टर्म है 3b, और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये 3b हो गया। तो 4a - 3b इसका होल क्यूब है ये। इनको हम 3 फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा देंगे। 4a - 3b इंटू में 4a - 3b और इंटू में 4a - 3b, ये इसके आंसर्स हो गए। इसका लास्ट पार्ट और है, अब वो देखिए। लास्ट पार्ट यहाँ पे अपॉन में है, तो अपॉन को देखकर आपको घबराना नहीं है। पहली 2 टर्म पे सिंपल फोकस रखिए। 27p क्यूब, 27 तो पीछे 2 बार आ चुका है, ये 3 का क्यूब होता है, तो 3 यहाँ पे p भी है, तो 3p का होल क्यूब हो गया है ये चीज़। आगे ये माइनस है। अब इस पे ध्यान देना, यहाँ 1/216 लिखा हुआ है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इस 216 पे ध्यान देना, 216 आता है 6 × 6 × 6 करके। 6 6 जार 36 होता है, 36 से 6 जार होता है 216। अगर आपको ना पता हो डायरेक्टली तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब लिखा हुआ है। तो ये 1/6 का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो गया। तो ये 1/6 का होल क्यूब हो गया। बस यहीं तक मेरे को पता करना होता है, आगे तो सिर्फ कॉपी करनी है। -3a इंटू में b, एक की जगह a का स्क्वायर होगा पहले टर्म में यहाँ माइनस वाली में, और यहाँ +3a इंटू में b, यहाँ b पे स्क्वायर होता है। एक की जगह पे यहाँ 3p फिल करेंगे, यहाँ b की जगह पे 1/6 फिल करेंगे, यहाँ पे 3p फिल करेंगे, यहाँ 1/6 फिल करेंगे। अब देखिए इतना सारा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट भी करोगे ना तो ये छोटा सा यही आएगा -9/2p²। ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 रहा, और 3 का स्क्वायर 9 और ये p² हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो यही आएगा, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, इसका भी प्रोडक्ट सेम यही आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मेरे को मिल गई है। पहली है 3p, आगे माइनस में क्वेश्चन है तो यहाँ माइनस, और ये 1/6, ये इसका होल क्यूब लिखा हुआ है। 3p - 1/6 का होल क्यूब है ये इसके 3 फैक्टर हो गए। इन्हें अलग अलग करके दिखाएंगे हम फाइनल आंसर में। 3p - 1/6 इंटू में 3p - 1/6 इंटू में 3p - 1/6, ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, ये एक्चुअली में 2 आइडेंटिटीज हैं। x³ + y³ = x + y इंटू x² - xy + y², ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है, ये आपने प्रूफ करना है। थोड़ा सा रिलेशन देखिए दोनों आइडेंटिटीज में, ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके यूज होगी। अगर x³ + y³ है तो पहले ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 टर्म है इनमें प्लस आ रहा है, लेकिन अगर x³ - y³ है तो पहला ये जो ब्रैकेट है जिसमें 2 टर्म है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस वाले के अंदर अगला ये जो 3 टर्म का ब्रैकेट है इसमें सारे प्लस हैं, लेकिन जो प्लस वाला है
अगले 3 जो टर्म है इनमें ये बीच वाला जो x इंटू वाई है ये माइनस है। तो ये आइडेंटिटीज है, ये आपको लर्न भी कर लेनी है, क्वेश्चन नंबर 10 में इनका यूज होगा। ये वेरीफाई हमने करनी है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से तो हम कोई रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, राइट हैंड साइड में जो है ना 2 ब्रैकेट है तो इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है, ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है। हमें इन्हें प्रोडक्ट करना होगा। तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाते हैं और इसकी अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म उठाते हैं जो कि है प्लस वाई, और इनटू में अगला सारा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह की प्रोडक्ट आपने 7th और 8th दोनों क्लासेस में की हुई हैं। अब इस x की इन तीनों टर्म से हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो x की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x की सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस साइन यहाँ माइनस आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया और साथ में ये y है। फिर x की वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस ये x और ये वाई स्क्वायर आ गया। अब आगे चलिए, यहाँ y की इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर वाई हो गया। एक्स स्क्वायर वाई मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ अच्छा लगता है, पहले x फिर y। अब y की एक्स वाई से करनी है तो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, एक x और यहाँ 2 y है तो x y की पावर 2 हो गया, प्लस 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 हो गया, y1 और y2 y क्यूब हो गया। अब बहुत सारी टर्म आ गई हैं, इनमें कोई कैंसिल हो रही होंगी। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, देखिए ये कैंसिल हो गई दोनों टर्म्स। यहाँ प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी आपस में प्लस माइनस में सेम टर्म्स है, ये भी कैंसिल हो गई है। हमारे पास यहाँ बचा है, सर यहाँ स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब होगा। तो सिर्फ ये एक्स क्यूब बचा है और आगे ये प्लस वाई क्यूब बचा है। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड उठाई और जो चीज़ हमारा रिजल्ट आया वो ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी है। तो देयरफॉर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर ही आई है, हेंस वेरीफाइड। तो हमने इसे वेरीफाई कर दिया। सेम इसी तरह से हमें ये सेकेंड आइडेंटिटी है, इसमें भी हमें यही काम करना है कि राइट हैंड साइड को उठाना है और रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। तो राइट हैंड साइड को उठाते हैं, राइट हैंड साइड है यहाँ पर x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। थोड़ा स्पीड से करेंगे। अब आप तो समझ ही गए कि करना क्या है इसके अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ x2 की x से करेंगे तो x क्यूब हो गया, यहाँ x की पावर 2 हो गया और ये y हो गया। फिर x और y स्क्वायर प्लस का x y स्क्वायर हो गया। इस तरफ आइए, एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस हो गया पहले तो x स्क्वायर y हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, ये x और y 2 हो गया, x y की पावर 2, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, y2 और y1 y का क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव भी है, ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई। बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब बच गया और ये माइनस वाई क्यूब बच गया। तो राइट हैंड साइड लेके चले और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही हमारा लास्ट में रिजल्ट आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये 2 आइडेंटिटीज हमने वेरीफाई कर दी हैं। इन्हीं 2 आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 10 में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³ अब यहाँ पे 2 ही टर्म दे रखी है,
इन दो टर्म को हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 27y क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब, प्लस में 125z क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है तो 5z, और ये इसका होल क्यूब हो गया। अब ये जो फॉर्म बन गई है, ये वही फॉर्म बन गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब। वहाँ पे एक्स वाई में थी आइडेंटिटी, मैंने ए बी में लिख ली है, ए बी में बताना आसान होता है। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर होगा इसका जिसमें 2 टर्म होंगी, और दूसरा फैक्टर होगा जिसमें ये 3 टर्म होंगी। तो ये आइडेंटिटी दोनों की दोनों हमने 9th क्वेश्चन में वेरीफाई की है। अब ये फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब की है, तो बस a की जगह पे 3y और b की जगह पे 5z हमें फिल करना है यहाँ, ये जो राइट साइड में है। तो फिल कर लेते हैं यहाँ। पहले फैक्टर में जो है 3y प्लस 5z आएगा, और अगले फैक्टर के अंदर पहले a का स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, a यहाँ पे 3y है तो इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस में ab, a की जगह 3y और b की जगह पे 5z, फिर प्लस b का स्क्वायर, और b है यहाँ पे 5z तो इसका होल स्क्वायर करना है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब जो पहला फैक्टर है इसमें तो कुछ होना नहीं है, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, 3y प्लस 5z ये सेम टू सेम रहेगा। अगले में कुछ सिंप्लीफिकेशन वो कर लेंगे, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये माइनस आ गया, 3 5 ज़ार 15 और y z हो गया, तो 15y z हो गया। आगे प्लस 5z का स्क्वायर करेंगे 25z स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। बस ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, ये इसका आंसर हो गया। अब सेम इसी तरह से नीचे वाला पार्ट है, ये इसमें बीच में माइनस आ रहा है, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी जो बनेगी a क्यूब माइनस b क्यूब की बनेगी। पहले फैक्टर में बीच में माइनस आएगा और दूसरे फैक्टर में यहाँ टर्म्स में प्लस आएगा। तो पहले तो इनको होल क्यूब की फॉर्म में बना के हमें प्रॉपर a और b पता करना है। 64m क्यूब है, 64 होता है 4 का क्यूब, हमने पीछे भी किया था, तो 4 और यहाँ पे ये m, तो 4m का होल क्यूब करेंगे तो 64m क्यूब आएगा। तो a मेरे को पता चल गया, यानी कि पहला टर्म मुझे पता चल गया। माइनस में 343, 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 और ये n हो गया, 7n का होल क्यूब करेंगे तो 343n क्यूब आ जाएगा। तो a और b मेरे को पता चल गया यहाँ पे। बस इसमें जो राइट साइड में जो एक्सपेंशन है इसमें a और b की जगह पे हमें 4m और 7n फिल करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर a माइनस b है, यानी 4m माइनस 7n लिखा जाएगा, और अगले वाले ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर किया जाएगा, फिर प्लस a इंटू b यानी 4m इंटू में 7n, और फिर आगे b का स्क्वायर, b की जगह 7n है, इसका होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब पहला फैक्टर तो सेम टू सेम जो है वही रहेगा, 4m माइनस 7n। अगले में सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेंगे, 4m का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, ये m स्क्वायर हो गया, प्लस में 7 चौके 28 mn हो गया, तो 28mn हो गया, प्लस में 7 7 ज़ा 49 और n स्क्वायर, 49n स्क्वायर हो गया। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना, बुक में आइडेंटिटी दे रखी है कि 8th नंबर, ये आइडेंटिटी दे रखी है, इसको यूज करके इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। आइडेंटिटी में यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये लेफ्ट साइड में है। तो ये जो मुझे यहाँ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जब मैं इसे इस फॉर्म में बना लूंगा तो फिर इसके ये दो फैक्टर्स होंगे, एक ये फैक्टर जिसके अंदर ये 3 टर्म्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ये दूसरा फैक्टर बड़ा सा जिसके अंदर ये 6 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू एक्स। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाते हैं पहले। तो यहाँ मेरे को ये जो पहले 3 टर्म्स हैं इनको होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब, फिर y क्यूब को y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस z क्यूब, ये z का होल क्यूब हो गया।
अब आगे ध्यान देना है आपने, यहाँ पे -9xyz है, मेरे को यहाँ फॉर्म चाहिए इस तरह की -3, यहाँ कोफिशिएंट -3 दिखना चाहिए। तो इसे मैं चेंज जब करूँगा तो ये -3, और ये जो xyz है यही तो मेरे xyz है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इनको इसके साथ में जब मैं लगाऊंगा ऐसे तो 3x इंटू में y और इंटू में z। तो अब इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये -9xyz ही आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ये फॉर्म बनते ही आपको फिर ये जो दो फैक्टर है ये तैयार करने हैं। अब इसके दो फैक्टर होंगे, एक में x प्लस वाई प्लस z, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z, और दूसरे फैक्टर में x का स्क्वायर किया जाएगा यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर किया जाएगा यानी y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर किया जाएगा यानी तीसरी टर्म, वो यहाँ पर z ही है, इसका क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर है ये। अब इसके आगे दो दो टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है और साइन आगे माइनस लिखा हुआ है, तो -xy यानी पहला और दूसरा, -3x इंटू में y, फिर माइनस दूसरा और तीसरा यानी y इंटू में z, फिर -zx यानी तीसरा और फिर से पहला, तो ये z तो z ही है और पहला यहाँ पर 3x है। सिर्फ वैल्यू फिल करने में ही ध्यान देना है, बाकी तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है। पहला ये बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, 3x प्लस वाई प्लस z, ये फैक्टर एज इट इज़। अगले वाले में हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर ही रहेगा, आगे z स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ माइनस हो गया 3xy, ये 3xy हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ y इंटू जेड वाई z हो गया, और आगे माइनस और 3x और ये z हो गया। बस यहीं पे इसका ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, यही इसका आंसर है, इसके ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 में वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इतने के बराबर है। यहाँ राइट साइड में एक बड़ी सी एक्सप्रेशन हमको दे रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, सेम यही है ना, इसके ये जो दो फैक्टर्स हैं ये होते हैं। अगर यहाँ पे ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते करते मैं ऐसे ये जो दो फैक्टर्स है यहाँ तक ले आता हूँ तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या इसको पूरा ही खोल कर लास्ट तक मैं यही आंसर भी ला सकता हूँ। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, मैं इसको पूरा खोलूँगा और फिर हम यही आंसर लेके आएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सॉल्व इसमें राइट हैंड साइड को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो राइट हैंड साइड को उठाकर सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस z, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है जिसके अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस फिर z माइनस x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन देखिए, 1/2 xyz, इसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस z, और ये ब्रैकेट क्लोज। बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं 3 ब्रैकेट देख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, तो इन तीनों के तीनों ब्रैकेट्स के अंदर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इन तीनों को खोल देता हूँ। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया प्लस y का स्क्वायर हो गया माइनस 2xy हो गया। फिर अगले को देखिए, y माइनस z का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस 2yz हो गया। तीसरा देखिए, z माइनस x का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर प्लस में फिर ये x का स्क्वायर और माइनस 2, और ये z और इनटू में ये x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बड़े ही ब्रैकेट पे फोकस कीजिए, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 2 बार एक्स स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। वाई स्क्वायर ये भी यहाँ पे 2 बार है, 2y स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, तो ये भी 2 बार है तो 2z का स्क्वायर हो गया। फिर बाकी ये जो 3 टर्म्स बची हैं ट्वाइस वाली, इनको हम कॉपी कर देते हैं इनके साथ में, माइनस 2xy और माइनस 2yz, और ये माइनस 2
जेड एक्स लिखें या एक्स जेड लिख दें, एक्स जेड लिख देते हैं ऑर्डर में, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसमें भी कुछ चेंज है नहीं, ये मैं कॉपी कर देता हूँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस में ये जेड हो गया। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर ये 6 टर्म्स हैं, 6 की 6 टर्म के अंदर ये जो 2 है ये सब में आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 1/2 हो गया, इनटू में x प्लस वाई प्लस ये z हो गया, और इनटू में इन सब में से 2 मैंने बाहर ले लिया और ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। सब में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z² माइनस वहाँ पे 2 घट गया तो माइनस xy बच गया, माइनस ये yz हो गया और माइनस ये xz हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ 2 से 2 ये पूरा पूरा कट गया। अब जो बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक फैक्टर हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर ये एक फैक्टर हो गया। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी ना 8 है। ये जो 2 फैक्टर होते हैं ये किसके होते हैं? ये आइडेंटिटी पढ़ी ना हमने यहाँ पे, ये एग्जैक्ट यही तो फैक्टर्स हैं 2 ये जो आ रहे हैं, ये फैक्टर्स होते हैं इसके। तो या तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये जो 2 फैक्टर हैं ये इसके बराबर होते हैं, और फिर मैं बोल दूंगा कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। या फिर अगर मुझे पूरी ही तरह से इसको सॉल्व करके दिखाना है पूरा पूरा, तो फिर आगे मुझे फिर से इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन बेटर है आप इसको ऐसे डायरेक्ट ना दिखा के आप इसे पूरा सॉल्व करो, क्योंकि आपको तो वेरीफाई करना है ना, पूरे सबूत देने यहाँ पे कि हाँ इसको सॉल्व करके यही आएगा। तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के लिए अब आपको यहाँ 2 फैक्टर दिख रहे हैं, तो जब 2 फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पहले फैक्टर में ये 3 टर्म्स हैं और अगले में ये 6 टर्म्स हैं। तो इस पहले फैक्टर की 3 टर्म से बारी बारी से मैं इस ब्रैकेट के सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। तो थोड़ा जल्दी से कॉपी करेंगे। x के साथ में पहले मल्टीप्लाई होगी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस XY माइनस YZ और माइनस XZ की। फिर y के साथ में मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट प्लस y इंटू में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस XY माइनस YZ और माइनस XZ। तीसरे के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस z की, फिर मल्टीप्लाई होगी अगेन इस सारे फैक्टर से x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस XY माइनस YZ और माइनस XZ, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इनके प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो नीचे प्रोडक्ट पे ध्यान देना, सावधानी बरतनी होगी इसमें प्रोडक्ट करते वक्त। x की इन 6 टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, तो जब ये x की x² से करेंगे तो x का क्यूब हो गया। अब आप ऊपर देखते रहना, मैं यहाँ बार बार पेन नहीं लगाऊंगा। XY² प्लस XY² हो गया, फिर XZ² हो गया, फिर माइनस XY की x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया y हो गया, फिर माइनस x और वहाँ YZ लिखा हुआ है तो माइनस XYZ हो गया, फिर माइनस XZ इंटू x माइनस x का स्क्वायर हो गया और z एक बार हो गया। तो ये मैंने प्रोडक्ट कर दिया। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² y ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ये x² y हो गया प्लस में फिर y टू y का क्यूब हो गया, फिर y और z² y और z², तो y z का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस XY इंटू y माइनस का x और y² हो गया, फिर यहाँ पे हूँ मैं अब माइनस y और ये z, तो माइनस y² z हो गया, और फिर माइनस XYZ हो गया। 2 ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिए। अब तीसरे पे ध्यान दीजिए, यहाँ z वाले पे z की x² से करेंगे तो ऑर्डर में लिख देता हूँ x² z हो गया, फिर y² z हो गया, फिर z टू z क्यूब हो गया, फिर माइनस XY और z माइनस XYZ हो गया, फिर माइनस YZ और z, तो माइनस y और z की पावर 2 हो गया, फिर माइनस XZ और z, तो माइनस x और z की पावर 2 हो गया। सारे मैंने खोल दिए। इस एरो वाली लाइन पे अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कट जाएंगी और कुछ ऐसी हैं जो बच जाएंगी। तो जो बच जाएंगी उनको पहले देखिए, यहाँ पे x³ y³ और ये z³, ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी। x³ y³
और यहाँ पे ये जेड क्यूब है, ये बच जाएंगे इसके अंदर। और ये जो एक्स वाई जेड है ये यहाँ पे 3 बार है, माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड और ये माइनस एक्स वाई जेड। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ नीचे शीट में, क्योंकि ये किसी से कटेंगी नहीं तो यही कॉपी कर लेते हैं। पहले एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब और -3 माइनस एक्स वाई जेड और ये माइनस एक्स वाई जेड, ये -3xyz हो गया। अब देखिए यही हमको यहाँ पे शो करना है, ये देख रहे हो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड में यही तो है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे हैं। अब इसका मतलब है कि बाकी की जो इसके अंदर टर्म्स है ना वो कट जाएंगी आपस में, तो अब उनको काटना है हमको, तो उनको काट देते हैं हम। काटने में ध्यान देंगे, देखिए एक्स वाई स्क्वायर है तो इसका नेगेटिव कहीं पे होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म इससे कट गई। फिर है एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर का नेगेटिव भी कहीं पे होगा, ये रहा प्लस और माइनस, ये इससे कट गया एक्स जेड स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका नेगेटिव कहीं पे होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा और ये इससे कट गया। ये हमने ऐड करके लिख लिया। एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पे ये रहा, तो ये टर्म इससे कट गई। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये यहाँ तक सब कटता चला गया। वाई क्यूब हम यहाँ ले चुके हैं, वाई जेड स्क्वायर, ये टर्म इससे कट गई, ये काट चुके हैं हम। वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव पॉजिटिव, ये इससे कट गया। तो अब कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, जो बचे वो तो हमने कॉपी कर लिए। एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है, और ये जो 3 बार एक्स वाई जेड है इनको मैंने यहाँ एक साथ करके -3xyz कॉपी कर लिया। बाकी सारी टर्म्स इसके अंदर कट गई हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे और ये बराबर आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये तो है इसका बिल्कुल एक जायज़ तरीका करने का। अदरवाइज़ मैंने जो बताया आपको कि आप यहीं पे जब आपके यहाँ ये 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई टीचर ऐसे भी करा देता है कि ये जो 2 फैक्टर्स आ गए ना, ये 2 फैक्टर्स के बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं देयरफॉर ये जो चीज़ है इसी के बराबर होती है फ्रॉम आइडेंटिटी 8, वो भी कर सकते हैं। ये 12th क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई जेड। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम 0 है तो फिर आपने ये शो करना है। अब ये शो करने के लिए हमें आइडेंटिटी 8 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन जो है ना आइडेंटिटी 8 में होती है। आइडेंटिटी 8 में यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz के ये 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर के अंदर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का सम होता है। अगर इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों के सम की जगह 0 रख देंगे तो इस रिजल्ट को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यही हम यहाँ पे करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू, यहाँ इस फैक्टर में हम यहाँ 0 रख देते हैं और आगे का फैक्टर जैसा है एज इट इज़ इसे कॉपी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जब 0 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आंसर 0 ही आ जाएगा सारा का सारा। अब इधर देखिए, हमने शो करना है कि इन तीनों का ये जो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है इनका जो सम है ये इसके बराबर है। तो इन 3 चीज़ों को हम इधर रख लेंगे, बचा लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, और ये जो -3xyz है जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा 3xyz। अब देखिए जो यहाँ पे लेफ्ट में वो लेफ्ट में, जो राइट में हमें दिखाना वो यहाँ पे है। एक बार कॉपी भी कर सकते हैं हम इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देयरफॉर ये बराबर 3xyz हो गया। ये हमने शो कर दिया। अब 13 से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, अब वो करते हैं।
क्वेश्चन 14 में बोला है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ बोला है कि एक्चुअली में आपको क्यूब्स नहीं करना है, बिना क्यूब किए ही इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ देखने भर से हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ -12 है और यहाँ पे 7 और 5 है। 7 और 5 का सम प्लस का 12 हो गया, यानी इन तीनों का सम जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनका सम यहाँ पे 0 हो रहा है। और अभी अभी हमने क्वेश्चन 13 में एक रिजल्ट निकाला था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम 0 हो जाता है तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के। अभी किया ना हमने ये क्वेश्चन 13 में, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनमें हम ये लेट कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू -12 है और y इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है और जो z है ये यहाँ पर 5 है। अब इनका सम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम करते हैं तो ये -12 हो गया प्लस 7 हो गया और प्लस का ये 5 हो गया। ये -12 हो गया, 7 और 5 प्लस के हैं, ये प्लस का 12 हो गया, यहाँ पे ये 0 आ गया। तो ये 0 आ गया ना, देन तो फिर इनके जो क्यूब है उनका जो सम है वो बराबर 3xyz होगा। अब इनका क्यूब और इनका सम यही तो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, y एंड z। x की जगह -12, y की जगह पे 7 और z की जगह पर यहाँ 5। अब यहाँ माइनस है तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 35, 35 5 35 3 होता है 100, 35 3 105 होता है और इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 105 का डबल किया तो 210 क्रॉस और ये 105, 0 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और ये 1 आ गया और माइनस में आएगा ये -1260। इस तरह से हमने इनका क्यूब भी नहीं निकाला और एक ये रिजल्ट था, इसकी हेल्प से हमने इनके क्यूब्स का सम फाइंड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी जानबूझ के जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो ऐसे ही दे रखे हैं कि उनका सम 0 हो जाएगा। तो लेट यहाँ x मान लेते हैं पहले नंबर जो कि 28 है, y इज इक्वल टू -15 है और z इज इक्वल टू -13 है। अब इनका सम हम 0 दिखा देंगे करके कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो 28 -15 -13, 28 इनका सम 28 हो गया, तो ये 0 आ गया। 0 हमने दिखा दिया तो फिर अब देन 28 का क्यूब प्लस में -15 का क्यूब प्लस में -13 का क्यूब ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इन्हीं नंबरों का प्रोडक्ट। तो 3 टाइम्स ऑफ 28 इंटू -15 इंटू में -13। अब यहाँ 2 माइनस आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 माइनस मिलके प्लस आएगा, यानी प्लस का आंसर आएगा। तो प्लस का साइन होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा और इन सारे नंबर का आपको प्रोडक्ट करना है। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई करने पर 16380 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और ये एक एक्सप्रेशन में दे रखा है, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड करनी है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो एरिया यहाँ पे दे रखा है, यानी ये जो चीज़ है ये लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट दे रखा है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे। वो जो 2 फैक्टर्स होंगे उनमें से कोई एक लेंथ होगी और कोई एक ब्रेड्थ होगी। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। तो ये लिखा हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a और ये प्लस में 12 लिखा हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए यहाँ जो स्क्वायर वाली टर्म होती है इसका कोफिशिएंट और यहाँ ये जो कांस्टेंट होता है इनका प्रोडक्ट करना होता है। 25 और 12, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। अब 300 के हमको 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए
जिनका सम ना ये बीच वाला आ जाए -35 जो ए का कोफिशिएंट है। तो देखती है 300 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 150 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड होके 75 आ गया, और ये 3 से डिवाइड होके 25 आ गया, 25 5 से डिवाइड होके 5 आ गया, और 5 5 से डिवाइड होकर यहाँ 1 आ गया। अब इन्हीं में से कोई हमको दो फैक्टर्स तैयार करने हैं। तो इसमें से अगर हम दो फैक्टर्स देखते हैं तो यहाँ पर जो है 5 और 2 और 2, तो इन तीनों को अगर मैं साथ लेता हूँ तो ये 20 बन जाता है, और 3 और 5 को अगर लेता हूँ तो ये 15 होता है। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करके 300 आ जाएगा, और 20 और 15 को यूज़ करके मैं माइनस का 35 बना सकता हूँ, 25a²। क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये दोनों नंबरों को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस का 20a और माइनस का 15a, और प्लस में ये 12 हो गया। तो ये जो -20 और -15 है ना, यही मेरे वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अगर -20 को मैं -15 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो भी पॉजिटिव 300 ही आएगा। यहाँ कंडीशन दो होती हैं कि जो मैं नंबर यहाँ पे बनाऊँगा इनका प्रोडक्ट 300 आना चाहिए, और इनका जो सम है वो बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो गई है ये जो एक्सप्रेशन है। इनमें पहली दो में से कॉमन लेते हैं तो 5 और a कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 बच गया, एक a बच गया, ये माइनस यहाँ पे 4 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5a बच गया, यहाँ से प्लस में से माइनस बाहर है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ 3 4 होता है 12। अगर ठीक कर रहे हो तो ब्रैकेट वाली चीज़ें बिल्कुल सेम आती हैं। अब ये दो टर्म बन गई है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से 5a-4 5a-4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5a-4 ये हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, और पहली टर्म में से बच गया 5a और यहाँ से बच गया -3। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनका प्रोडक्ट करके ही ये एक्सप्रेशन आई है जो कि यहाँ एरिया दे रखा है। अब इन्हीं में से कोई एक लेंथ होगी और इन्हीं में से कोई एक ब्रेड्थ होगी, तो हम लिखते हैं कि पॉसिबल एल फॉर लेंथ। तो लेंथ इनमें कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पे आगे 5a लिखा हुआ है, तो जो कम माइनस हो रहा है वो बड़ी होगी, यानी लेंथ इसमें 5a-3 होगी। और पॉसिबल ब्रेड्थ वो होगी जो 5a में से ज़्यादा नंबर माइनस हो रहा है, तो 5a-4। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की। अब इसी तरह से जो है ना, ये हमारे आंसर्स है, ध्यान देना, पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रेड्थ, यही इसके आंसर्स हैं। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है, इसमें भी एरिया दे रखा है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बन रही है। इसमें भी हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके यहाँ फैक्टराइज ही करना है। तो ये आ गया। अब 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 35 × 12, 35 दूनी 70 हो गया, क्रॉस 35 से कम 35 हो गया, ये 0 आ गया, ये 2 और 1 ये 420 आ गया, 420। अब 420 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से किया ये 210 आ गया, ये 2 से करेंगे तो 105 आएगा, ये 3 से डिवाइड होने पर 35 आ गया, ये 5 से डिवाइड होकर 7 आ गया, 7 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। अब इनको यूज़ करके मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 420 और जिनका सम आ जाए ये बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि है 13, और ये प्लस में चाहिए मेरे को। तो यहाँ से मैं ऐसे कौन कौन से बना सकता हूँ, ये 2 2 और 7 को अगर मैं एक साथ ले लेता हूँ तीनों को तो ये 28 हो जाएगा, और 3 और 5 को एक साथ ले लेता हूँ तो ये 15 हो जाएगा, और 28 में से 15 में माइनस करूँगा तो प्लस का 13 आ जाएगा, यानी प्लस का 28 हो और माइनस का 15 हो। अब प्लस माइनस के इनका मैं प्रोडक्ट जब करूँगा तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, और वैसे भी इनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, सर ये प्लस मैंने गलत लिख, यहाँ पे प्लस गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस है, ये माइनस है। 35 और -12 का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो माइनस का 420 ही आता है। तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मेरे जो दो नंबर है वो है प्लस का 28 और माइनस का 15। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप क्लास 8 से ही करते आ रहे हो, आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। 35y² प्लस में
और 13 को ब्रेक करेंगे हम 28y और -15y में, और ये माइनस का 12 एज इट इज़। लास्ट पिछली एक्सरसाइजेज में हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसी तरह के फैक्टराइजेशन के। अब इनमें कॉमन लेते हैं, पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 7 का टेबल देख रहा हूँ मैं, 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 7 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया। यहाँ 7 5 होता है और ये y आ गया। 7 4 28 होता है तो प्लस का 4 आ गया और y तो बाहर है ही। इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हाईएस्ट कॉमन यहाँ 3 है। यहाँ पे 5 और ये y भी हो गया और माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस हो गया और 3 4 12 आ गया, तो यहाँ 4 बचेगा। दोनों में कॉमन आ रहा है 5y प्लस में 4। पहली टर्म में से यहाँ से 7y बच गया और अगली में से माइनस का 3 बच गया। तो ये दो जो चीज़ें हैं, ये दो फैक्टर्स आए हैं, इनमें कोई एक लेंथ है कोई एक ब्रेड्थ है, इनका प्रोडक्ट होके ये एरिया आया है। हम अपना आंसर लिख देंगे कि पॉसिबल L फॉर लेंथ और पॉसिबल B फॉर ब्रेड्थ। अब इनमें लेंथ और ब्रेड्थ कौन सी होंगी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। यहाँ इसलिए बता पाए थे क्योंकि अगला जो नंबर है ना वो बिल्कुल सेम है। 5a अगर मैं एक ही जगह 1 लेता हूँ तो 5 में से 3 गए तो 2 हो गए, तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। तो इनमें ये लेंथ है, ये बड़ी है, ये छोटी है, मैं बता पाया था। लेकिन यहाँ अगर मतलब y की जगह कुछ भी हो सकता है ना, y तो मुझे पता ही नहीं है, फिर भी हम अपना आंसर लिख देते हैं कि पॉसिबल लेंथ यहाँ पे हम लिख देते हैं 7y - 3। यहाँ नंबर बड़ा है y के साथ में तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे पॉसिबल ब्रेड्थ 5y + 4 लिख दिया। वैसे ये भी हो सकती है लेंथ, क्योंकि अगर मैं y की जगह 1 लेता हूँ तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ y की जगह 1 लेता हूँ तो 7 में से 3 घट के 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो y पे डिपेंड करता है कि लेंथ कौन सी है और ब्रेड्थ कौन सी है। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, वो भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन 16 में बोला है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, एक्सप्रेशन में दे रखा है, तो इसकी पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगी डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होती हैं? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की डायमेंशंस वही होती है ना, उसकी जो साइडें होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इनकी पॉसिबल एक्सप्रेशंस हमने फाइंड करनी है। हमें ये जो वॉल्यूम दे रखा है ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट का प्रोडक्ट दे रखा है, क्योंकि वॉल्यूम होता ही इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है, और इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। उन 3 फैक्टर्स में से कोई लेंथ होगी, कोई ब्रेड्थ होगी और कोई हाइट होगी, बस यही है। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये तो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² - 12x। हमें तो सिर्फ एक्सप्रेशन पे फोकस करना है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 2 टर्म है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया। दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहली टर्म में से x बच गया, ये फिर माइनस हो गया। दूसरी टर्म में से x बाहर है और यहाँ से 3 भी बाहर है, तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया बड़े आसानी से। इससे आगे तो कोई फैक्टराइजेशन इसमें होगी नहीं। अब यहाँ आपको 3 चीज़ें देखनी है। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 3 दिख रही है मेरे को। एक तो ये नंबर 3 हो गया, एक ये जो x है ये कुछ हो सकता है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक चीज़ मानी जाएगी। तो इन तीनों में से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेड्थ और कोई भी हाइट हो सकती है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि पॉसिबल डायमेंशंस आर 3, x, x - 4। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है ये, तो ये भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट का प्रोडक्ट ही दे रखा है। इसके फैक्टर्स करे जाएंगे तो इसके भी 3 फैक्टर्स आएंगे, तो इसको उतार लेते हैं पहले। ये 12 हो गया ky² प्लस में 8ky और माइनस में ये 20k हो गया। मैं तीनों टर्म के अंदर ना k कॉमन देख रहा हूँ, और यहाँ पे तीनों टर्म के अंदर 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 और k को मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। तो 12 में से 4 बाहर है तो 3 बच गया, यहाँ पे k बाहर है तो यहाँ सिर्फ y² बच गया। अगली टर्म में से ये प्लस हो गया, तो 4 2
8 होता है तो यहाँ नंबर 2 बच गया, k बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया। फिर आगे ये माइनस हो गया। 5 4 20 होता है तो 4 बाहर है तो यहाँ 5 रह गया और k बाहर है तो यहाँ 5 अकेला रह गया माइनस का। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब बाहर तो ये 4k हो गया। ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो कि ये वाई स्क्वायर की टर्म है, ये y है और ये बिना y की है, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ से 2 फैक्टर्स आएंगे, 4 के साथ साथ चलता ही रहेगा। तो इसमें ध्यान देना, ये 3 है, ये -5 है, तो 3 का और -5 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये -15 आएगा। -15 के मेरे को 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम प्लस का 2 आ जाए। अब प्लस का 2 तो वो यहीं से आ जाएगा, ये जो 5 और 3 है इनसे मैं प्लस का 2 बना सकता हूँ। अगर मैं 5 को प्लस का ले लूँ और माइनस में 3 का ले लूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से -15 ही आएगा। और इन दोनों का जब मैं सम कर दूंगा, +5 और -3 इन दोनों इंटीजर का सम करूंगा तो वो प्लस का 2 ही आएगा। तो यानी +2y को मैं ब्रेक करूंगा +5y और -3y के अंदर। तो 3y² प्लस का 5y और माइनस का 3y और -5 एज इट इज़ और ये ब्रैकेट क्लोज। 4 के साथ साथ चलता रहेगा, ब्रैकेट में सारा काम चलेगा। अब इन दोनों टर्म में y कॉमन आ रहा है, y ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ से 3y बच गया, प्लस में यहाँ से 5 बच गया। इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन आ रहा है और इससे अलग कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि 1 फिर हम लिखेंगे यहाँ पे। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से 3y, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बच गया और यहाँ 5 1 जार 5 तो यहाँ 5 हो गया और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। सही कर रहे हैं हम बिल्कुल, क्योंकि ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। 4 के एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से 3y + 5 ये कॉमन आ गया और पहली टर्म में से यहाँ से y बच गया और अगली टर्म में से यहाँ से माइनस का 1 बच गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इन तीनों को मैं थोड़ा एक साथ करके दिखा देता हूँ। ये 4k हो गया और ब्रैकेट में ये 2 फैक्टर्स लिखे हैं, 3y + 5 एक लिखा हुआ है और दूसरा y - 1 ये लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये तो अलग अलग हैं, ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। तो तीसरा फैक्टर इसके अंदर ये 4k है, k कोई कंस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा k, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स बड़े आसानी से हमको दिख रहे हैं। यही वो 3 एक्सप्रेशंस हैं जो इस वॉल्यूम, ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट हो सकती है। तो हम लिख देंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस, या डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। हम तो पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो ये हो गया है 4k, फिर दूसरा 3y + 5 और फिर एंड y - 1, इन्हें ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इनमें कौन लेंथ है, कौन ब्रेड्थ है, कौन हाइट है हमें नहीं है पता, लेकिन जो भी है वो इस एक्सप्रेशन की होगी। ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।